हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उच्चल अकेडमी बस्ती से। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के राजनीतिक मैप के बारे में। ठीक, तो इसको देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के राजनीतिक मैप के बारे में। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का चित्र बनाया गया है, जिसमें आपका पापुआ न्यूगिनी थोड़ा ऊपर पड़ेगा, ये नहीं बनाया गया है। ठीक, इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया बनाया गया है, न्यूजीलैंड बनाया गया है और आपको तस्मानिया बनाया गया है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत वर्तमान में पापुआ न्यूगिनी, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचता है, यानी एक इकलौता महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यह कुछ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है, इसमें देखते हैं चीज़ों को हम। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है हिंद महासागर। हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में है हिंद महासागर और पूर्व में है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इकलौता महाद्वीप है जो पूरी तरह से जल में स्थित है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगर हम कोशिश करें हिंद महासागर से निकलें और ऑस्ट्रेलिया का एक चक्कर लगाएं तो हमको कुछ सागर, कुछ खाड़ी मिलेंगी, कुछ महासागर मिलेंगे। देखते हैं क्या क्या मिलेगा। हिंद महासागर से जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक सागर मिलेगा जिसका नाम है तिमोर सागर। इसका नाम है तिमोर सागर। और आगे बढ़ेंगे तो एक अन्य सागर मिलेगा जिसका नाम है अराफुरा सागर। इसका नाम है अराफुरा सागर। अराफुरा सागर के आगे बढ़ेंगे तो एक खाड़ी दिख रही है, इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर एक सागर मिलेगा, नाम है इसका कोरल सागर। कोरल सागर है। और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से थोड़ा और आगे मिलेंगे तो एक छोटा सा अन्य सागर है, इसका नाम है तस्मान सागर। यह है तस्मान सागर। और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर, या इसी को साउथर्न ओशियन कहा जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम एक चक्कर मारे पूरे ऑस्ट्रेलिया देश का तो हमको हिंद महासागर, फिर तिमोर सागर, अरापुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कोरल सागर, तस्मान सागर और हम फिर हिंद महासागर से होके फिर कहाँ पहुँच जाएंगे? हिंद महासागर में। ठीक, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का मैप है जिसमें देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पश्चिम में जो आपका एक प्रदेश है, इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसके आगे एक अन्य राज्य है, इसका नाम है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, या इसी को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को ही उत्तरी प्रदेश कहा जाता है। इसके दक्षिण में मिलेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राज्य। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से हम पूरब में देखेंगे तो एक अन्य राज्य है, नाम है इसका क्वींसलैंड। क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड के दक्षिण में राज्य है न्यू साउथ वेल्स। इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य है ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया के दक्षिण में देखेंगे एक द्वीप जैसा दिख रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया है। ये एक अन्य देश दिख रहा है, इसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड दो द्वीपों से बना है,
इसको कहेंगे उत्तरी द्वीप और इसके दक्षिण में जो द्वीप है उसको कहेंगे दक्षिणी द्वीप। 2 द्वीपों से बनके बना है। इसकी राजधानी है वेलिंगटन। इसकी राजधानी वेलिंगटन है, जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। अगर हम इनके ऑस्ट्रेलिया के राज्यों की राजधानियों की बात करें तो सबसे पश्चिम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, उसकी राजधानी है पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी समुद्र तट पर है, इसका नाम है डार्विन है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी समुद्र तट पर ही है, इसका नाम है एडिलेड है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी भी समुद्र तट पर है, नाम है इसका सिडनी। और विक्टोरिया की राजधानी है समुद्र तट पर, इसका नाम है मेलबोर्न। तस्मानिया जो न्यूजीलैंड की केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है होबार्ट। तो ये ऑस्ट्रेलिया के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के राजधानियों के नाम है। ठीक, क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी रेलमार्ग क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी रेलमार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग, या इसी को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग कहा जाता है, जो पर्थ से लेकर और जाती है सिडनी तक। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग पर्थ से लेकर सिडनी तक जाती है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ते हैं, जैसे एक स्टेशन का नाम है कुलगाड़ी, और एक स्टेशन है कालगुरली और कुलगाड़ी, 2 स्टेशन हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक अन्य स्टेशन है जिसका नाम है अगस्ता, और न्यू साउथ वेल्स में भी एक स्टेशन है जिसका नाम है ब्रोकेन हिल। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पर या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर पर्थ, कालगुरली, कुलगाड़ी, अगस्ता, ब्रोकेन हिल्स और लास्ट स्टेशन पड़ेगा सिडनी। यानी कि अगर हम बात करें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग का, तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट को जोड़ने का काम कर रहा है प्रशांत महासागर के पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, कालगुरली और कुलगाड़ी स्टेशन के साथ साथ 2 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की खानें हैं। 2 महत्वपूर्ण खानें हैं ऑस्ट्रेलिया की, एक का नाम है कालगुरली और दूसरे का नाम है कुलगाड़ी, जो इंडिया के यानी कि भारत के कोलार के सोने की खान से मैच करता है। यानी कि जो कालगुरली और कुलगाड़ी हैं, इनके सोना भारतीय सोना जो कोलार की खानों से निकलता है, उन सोने की खानों से मैच करता हुआ सोना है। ठीक, अन्य को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में 2 अन्य लोहा के उत्खनन क्षेत्र हैं, जिसका नाम है पिलवारा और याम्पी साउंड। 2 खाने हैं, एक का नाम है पिलवारा और दूसरे का नाम है याम्पी साउंड, जो दोनों ऑस्ट्रेलिया देश के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित हैं। ठीक, दूसरा अगर देखें तो क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया के जल संधियों से, तो 2 जल संधियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। एक जल संधि का नाम है बॉक्स जल संधि और दूसरे का नाम है कुक जल संधि। तो बॉक्स जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। बॉक्स जल संधि कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य बॉक्स जल संधि है, और न्यूजीलैंड जो 2 द्वीपों से बना हुआ है उसके बीच में एक अन्य जल संधि है उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य, जिसका नाम है कुक जल संधि उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के मध्य स्थित जल संधि है। और एक जल संधि है टारस जल संधि, जो पड़ता है पापुआ न्यू गिनी तथा
ऑस्ट्रेलिया के मध्य, नाम है इसका टारस जलसंधि, जो यहाँ पड़ेगा। ठीक, आइए हम देखते हैं क्या होती है जलसंधि। जलसंधि क्या होती है? दो बड़े जल क्षेत्रों को जब किसी सकरे जल क्षेत्र के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वही सकरा जल क्षेत्र जो होता है उसी को जलसंधि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा एरिया है जल का, ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है जल का है, और यहाँ से भी एक कोई बहुत बड़ा क्षेत्र दिख रहा है जो जल का है। यानी कि दो, ये एक जो बड़ा जल क्षेत्र है और यहाँ जो एक बड़ा जल क्षेत्र है, इन दोनों जल क्षेत्रों को जो यह जल क्षेत्र जोड़ रहा है, इसी जल क्षेत्र को कहते हैं हम जल संधि। इसको कहते हैं जल संधि। तो दो जल संधियाँ कहाँ बन रही हैं? एक न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के मध्य है, और बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है। एक अन्य जल संधि जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में थोड़ा पड़ेगा, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, यहाँ पर एक अन्य जल संधि जिसका नाम है टारस जल संधि। टारस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और किसके मध्य? ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। एक अन्य देख रहे हैं यहाँ पर, एक है खाड़ी जिसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? कोई ऐसा जल क्षेत्र है जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, उसको कहते हैं खाड़ी। जैसे अराफुरा सागर का जो भाग दिख रहा है, ये जल क्षेत्र है जो घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से, इसलिए यह एक प्रकार की खाड़ी हुई और इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो दोस्तों आज हम देखते हैं केवल किसको देखे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के केवल राजनीतिक मैप के बारे में। अगला वीडियो हम देखेंगे केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के फिजिकल के बारे में, जिसमें नदियाँ होंगी, रेगिस्तान होंगे, पर्वत श्रेणियाँ होंगी, अन्य चीज़ों को देखेंगे किसमें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के फिजिकल मैप में, यानी कि भौतिक मैप में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।